नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन की स्थापना भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। आपको बता दें, पूरे विश्व में इस्कॉन के मंदिर हैं जहां पर करोड़ों श्रद्धालु जो हैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। भारत में भी इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर हैं। झज्जर की अगर मैं बात करूं तो झज्जर में भी अब इस्कॉन की स्थापना की गई है। प्रति माह यहाँ पर सत्संग होता है, विद्वान संत आते हैं, महात्मा आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो श्री राम धर्मशाला है झज्जर के अंदर हरिपुरा मोहल्ला में। वहाँ पर बीती शाम एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए इस्कॉन के जो साधु हैं, संत हैं, उन्होंने प्रवचन किए। हमने इस्कॉन के जो एक प्रभु जी थे उनसे भी बात की। वहीं मैं आपको बता दूं, इस्कॉन के बारे में एक ये धारणा बनाई जा रही है कि इस्कॉन के द्वारा जो इकट्ठा पैसा होता है, मंदिरों में जो दान आता है, उसे विदेशों में भेजा जाता है। तो क्या वास्तव में भारत का पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है इस्कॉन के माध्यम से? इस बारे में भी हमने बात की। तो आइए देखते हैं लोकमत हरियाणा की हमारी ये रिपोर्ट। आप अपना नाम बताइए। हरे कृष्णा, मेरा नाम राधा नाम दास है और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जगन्नाथ जी के तो सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आज जगन्नाथ आनंद उत्सव मनाया गया है यहाँ झज्जर शहर में, जो कि बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लगभग 300 यहाँ झज्जर वासियों ने भाग लिया और भगवान का अभिषेक किया, कीर्तन किया और साथ में अभी देख रहे हैं आप पूरा प्रसादम जो है ना यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रकार से भगवान का सुंदर जो है ना ये आनंद उत्सव जो सभी के लिए मंगल करने वाला है, तो यहाँ पर मनाया गया। तो वास्तव में हम आनंद वस्तु में खोजते हैं, लेकिन वास्तव में आनंद के जो भंडार हैं वो भगवान हैं। तो जब भगवान को हम पसंद करते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी देने से अपने आप टहनियों में पानी पहुँचता है, उसी प्रकार जो हर वस्तु के जड़ है वो भगवान है। तो यदि हम उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो वास्तव में हम भी, सारे देवी देवता, सारी सृष्टि अपने आप प्रसन्न हो जाती है। तो उसी भावना से यहाँ पर जो है ना आज ये उत्सव सबको आनंद देने के लिए। प्रभु जी, ये बताइए, झज्जर में कब कब कार्यक्रम होते हैं? हर सप्ताह या हर माह कैसे कार्यक्रम होता है? झज्जर में हम हर महीने एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जिसको हम जो है हरे कृष्णा उत्सव के नाम से जानते हैं, जो कि पंजाबी धर्मशाला है, श्री राम धर्मशाला, प्रसादगिरी मंदिर या गोपाल मंदिर, आसपास जो भी स्थान उसमें खाली रहता है उस समय पर हम करते हैं। तो जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7206004241। और बाकी हमारा वीकली जो है ना भक्ति वृक्षा क्लास रहती है, जो कि झज्जर में 3 जगह पर रहती है। तो जो भी उसमें वीकली कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है तो वो भी आ सकता है। यहाँ पर फ्री में प्रसाद और हर चीज़ जो है ना बड़ी व्यवस्थित ढंग से आपको भगवत गीता सीखने का मौका मिलता है। प्रभु जी, इस्कॉन का मूल मकसद क्या है? हाँ, इस्कॉन का मूल मकसद है कि देखो, कोई बच्चा है, बच्चे को हम उड़ना नहीं सिखाते हैं, हम चलना सिखाते हैं। इसका मतलब उड़ने की इसके अंदर ताकत नहीं है, उसका सिखाने से क्या है, उसके पास चलने की ताकत है। लेकिन जैसे हाथ पकड़ करके चलते हैं हम बच्चे का, तो वो चलने लग जाता है। क्योंकि उसके अंदर पहले से ही ताकत है, उसके अंदर शक्ति है, लेकिन उसको बस सपोर्ट की ज़रूरत है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति पहले से ही है, लेकिन हम भूल गए हैं। इस माया के संसार में हम भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। उनका अंश होने के कारण हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम करने की प्रवृत्ति पहले से ही है। तो इस्कॉन अनेक विधियों के द्वारा, स्पेशली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे और प्रसाद मित्रम के माध्यम से ये जो हमारे अंदर पहले से प्रवृत्ति है भगवान को प्रेम करने की, उसको जागृत कर रहा है, हाथ पकड़ करके चलना सिखा रहा है। प्रभु जी, एक बड़ी थोड़ा सा फैला हुआ हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इस्कॉन का जो पैसा है वो विदेशों में जा रहा है। इस भ्रांति को क्या कहना चाहेंगे? इस भ्रांति के बारे में? वास्तव में ये भ्रांति है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारे से जो है ना जेलस करते हैं कि ये कैसे इतना प्रचार कर रहे हैं, कैसे इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना हमारे अंदर ही जो है ना वो लाने का प्रयास करते हैं, ताकि इसको भ्रांति को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करते हैं। स्पेशली व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत से लोगों ने इसको फैलाने का प्रयास किया, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इस्कॉन के माध्यम से एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भी धन नहीं भेजा जा सकता। और जहाँ तक विदेश भेजने की बात है, तो हर सरकार का जो है ना उसके ऊपर रेगुलेशन है, कोई भी विदेश से ना तो धन मंगवा सकता है ना ही भेज सकता है। उसके ऊपर सरकार के ओब्लिगेशन बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो जो कि वही कि विदेश में धन जा रहा है, वास्तव में हम
देखा जाता है कि मायापुर में इतना सुंदर मंदिर बन रहा है करीब 1000 करोड़ का, जिसमें से 500 करोड़ अकेले एक व्यक्ति अल्फ्रेड फॉर्ड के पुत्र ने ही जो है ना उसमें डोनेट किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं वृंदावन मायापुर में विदेशों से धन आता है, यहाँ से बाहर जाने की तो बात छोड़िए। और हमारा जो इंडिया का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है जिसमें जो योगदान है उसका 7% केवल इस्कॉन की वजह से आता है। आज भारतीयों को नाज होना चाहिए कि जो हमारे देश का जो धन है, महंगाई है, उसको इस्कॉन ने बहुत ज़्यादा बचा करके रखा है, क्योंकि इस्कॉन की वजह से इतना विदेशी धन आता है कि भारत सरकार उस मात्रा में रुपया छाप पाती है और लोगों को बांट सकती है। तो ये एक भ्रांति है जिसको हमें अपोज करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। ये केवल व्हाट्सएप पे है, इसका जो है ना वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।